मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि उसकी तकदीर कभी नहीं बदलती, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले। जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष हमेशा रहते हैं, लेकिन कई बार हमारी किस्मत बदलने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। हम इन्हें पहचान नहीं पाते और उसी पुराने रास्ते पर चलते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन जस का तस बना रहता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भाग्य केवल कर्म से बदलता है, और यदि हम सही समय पर सही संकेतों को समझ सकें तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। इसी विचार को समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमारे आसपास आने वाले बदलाव हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस्मत बदलने से पहले कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई सुख शांति नहीं आई। खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल करता, लेकिन जो भी कमाता था वह घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं होता। उसकी हालत देखकर गांव के लोग कहते, यह आदमी कितना मेहनती है, फिर भी इसकी किस्मत खराब है। किसान भी अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाता कि क्या उसकी तकदीर कभी बदलेगी। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का हल पूछेगा। एक दिन जब उसे पता चला कि बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं, तो वह बिना समय गंवाए उनके पास पहुंचा। गौतम बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहे थे। किसान उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत कभी नहीं बदलती। कृपया मुझे बताइए, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे संकेतों को महसूस किया है? किसान ने सिर हिलाया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, बस यही लगता है कि मैं हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत किया और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज़ सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी और वह अक्सर दुखी रहता था कि उसकी ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों है। एक दिन उसे अचानक एक साधु मिले। साधु ने उससे कहा, तुम रोज़ लकड़ियाँ काटते हो, लेकिन क्या तुमने कभी जंगल के और अंदर जाने की कोशिश की है? लकड़हारे ने सिर हिलाया। नहीं, मैं हमेशा यही करता आया हूँ जो मुझे बचपन से सिखाया गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करो तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। लकड़हारा कुछ सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने हिम्मत की और जंगल में थोड़ा और अंदर चला गया। वहाँ उसे कुछ सागौन के पेड़ मिले जिनकी लकड़ियाँ बहुत कीमती थीं। उसने उन्हें काटा और जब बाजार में बेचा तो उसे पहले से दोगुना पैसा मिला। वह खुश हुआ, लेकिन उसे साधु की बात याद आई और आगे बढ़ो। इस बार उसने और भी अंदर जाने की हिम्मत की। वहाँ उसे चंदन के पेड़ मिले। जब उसने उनकी लकड़ी बेची तो उसे इतना धन मिला जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि यही उसकी किस्मत का पूरा परिवर्तन है। इसलिए इस बार वह और भी गहरे जंगल में गया, जहाँ उसे एक गुफा मिली। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ सोने की अशर्फियाँ और बेशकीमती रत्न पड़े थे। अब उसे साधु की बात पूरी तरह समझ आ गई। तुम्हारी किस्मत तभी बदलेगी जब तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करोगे। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और किसान की ओर देखा।
किसान ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारी भी किस्मत बदलने से पहले संकेत मिलते होंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। जब तुम्हें नए अवसर दिखने लगें, जब तुम्हारे जीवन में अचानक नई परिस्थितियां आने लगें, जब तुम्हें अपने पुराने रास्ते से अलग कोई नया रास्ता दिखे, तो समझ लेना कि किस्मत तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। किसान ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, शायद मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जो लकड़हारे ने की थी। मैं वही पुरानी चीज़ें दोहरा रहा हूँ और किस्मत के बदलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद ही आगे बढ़ना होगा। उस दिन से किसान ने अपने खेतों में नए तरीके अपनाने शुरू किए। बाजार में बेहतर दामों के लिए अनाज बेचना शुरू किया और कुछ समय बाद उसने गांव के बाहर अपनी फसलें बेचनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और कुछ ही वर्षों में वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। जब कभी कोई उससे पूछता कि उसकी किस्मत कैसे बदली, तो वह मुस्कुराकर कहता, बुद्ध ने कहा था कि किस्मत बदलने से पहले संकेत मिलते हैं, और मैंने उन संकेतों को पहचान कर खुद को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी किस्मत तब बदलती है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। जब नए अवसर दिखने लगें, जब कोई नया रास्ता नज़र आए, जब जीवन में कोई नई परिस्थिति जन्म ले, तो समझ जाइए कि यह संकेत है कि आपकी तकदीर बदलने वाली है। बस ज़रूरत है उन संकेतों को पहचानने और सही कदम उठाने की।